घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कोरोना काल में आई अक्षय तृतीया। लॉकडाउन में सोना नहीं खरीद पाएंगे, लॉकडाउन में दान नहीं दे पाएंगे, तो फिर कैसे मिलेगा अक्षय तृतीया का अक्षय लाभ? जानने के लिए देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है अक्षय तृतीया। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व ऐसे समय में पड़ रहा है जब देश पर कोरोना का संकट है और लगभग पूरा देश लॉकडाउन में बंद है। केवल जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी खरीदना इस वक्त संभव नहीं है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का अक्षय फल मिलता है और महासंकट के इस दौर में हमारे लिए फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी घर बैठे अक्षय तृतीया के वो महा उपाय, महादान बताएंगे जो हम सभी को अक्षय फल देंगे और इस महासंकट से बाहर निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 14 मई 2021 दिन शुक्रवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 5:38 तक थी। इस समय तृतीया तिथि शुरू हो चुकी है। रोहिणी नक्षत्र सुबह 5:45 तक था। सुबह 5:45 के बाद इस समय मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुकर्मा योग रात 1:47 तक रहेगा। इसके बाद धृति नाम का योग शुरू होगा। आज अक्षय तृतीया है। आज परशुराम जयंती है और आज वृषभ राशि की संक्रांति भी है। माने सूर्य आज मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सुबह राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:41 से 5:23 तक। देश पर आए महासंकट और लॉकडाउन के बीच आप घर बैठे कैसे अक्षय तृतीया का पूरा लाभ उठा सकते हैं, यही मैं आज आपको कालचक्र में बताने वाला हूं। इसलिए आज आप ये खास कार्यक्रम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, अक्षय का फल होता है जो कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट न हो, वो होता है अक्षय। आज के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है और आज के दिन किया हुआ पाप भी जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य का प्रारब्ध बन जाता है। यही नहीं कि आप पुण्य करेंगे तो आप लाभ पाएंगे, पाप करेंगे तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। अगर आप पाप करेंगे वो पाप भी आपके जन्म जन्मांतर के लिए आपके खाते में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज बहुत ही शुचितापूर्वक जीवन जीने की ज़रूरत है। और गृहस्थ आश्रम में हैं तो सोना चांदी के खरीदारी का आज महत्व है, लेकिन लॉकडाउन में अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसके लिए क्या विकल्प है, ये सब मैं आपको विधिवत बताने का प्रयास करूंगा। और आइए खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि क्यों अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और आज के दिन किए गए मांगलिक कार्य सिद्ध क्यों होते हैं? देखो रोमिता, हमारे यहाँ पुराणकालीन मदन रत्न नामक एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। उसमें वर्णन आता है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आज के दिन का महत्व बताया था। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया था कि बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दिया हुआ दान, किया हुआ हवन कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सभी तरह की शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया का काफी महत्व है।
इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। देवताओं के लिए, पितरों के लिए इस तिथि पर जो कर्म किया जाता है वो अक्षय अर्थात अविनाशी हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन को 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माना जाता है। 3.5 मुहूर्त इस प्रकार हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी नववर्ष का शुभारंभ पहला दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नववर्षारंभ। दूसरा विजयदशमी का मुहूर्त और तीसरा अक्षय तृतीया। ये 3 अबूझ मुहूर्त हैं। इस प्रकार 3 मुहूर्त और बलि प्रतिपदा आधा मुहूर्त मानी जाती है। इस तिथि पर किए गए किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य, व्यापार का शुभारंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। वह आपके अकाउंट में हर समय पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, वो कभी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए आज का दिन जो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आपको अर्जित करना चाहिए। और आज के दिन बिल्कुल एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आज के दिन आप कुछ गलत करेंगे तो ये आपके अकाउंट में ऐसे जगह पे एंट्री होगा कि इसका दुख आपको कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए यही पुण्य घर बैठे आपको कैसे मिल सकता है, क्योंकि कोरोना काल है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का खास महत्व होता है और उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति आप घर बैठे करेंगे कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बात करेंगे कालचक्र दर्शक श्रावणी मिश्रा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, जोर से बोलना। हाँ पंडित जी, आज बहुत अच्छा दिन में मेरा फोन आपसे लग गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे लग रहा है, और कोटि कोटि प्रणाम आपके चरण में। मेरे बेटा के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा का जन्म है 14 सितंबर 89 और 12:10 बलांगीर उड़ीसा में। और उसके शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। वो इंडिया में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो इसलिए शादी कब होगी थोड़ा बताइएगा। और मेरा छोटा बेटा का जन्म तिथि है 14 अक्टूबर 92, 6:58 दादरी में हुआ है, गाजियाबाद दादरी में। और शादी और चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने बड़े पुत्र के बारे में, विवाह के बारे में पूछा है। ऐसे में मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की युति द्वितीय द्वादश है। बेटे के लिए अभी उपयुक्त रिश्ता आने में देरी है। नवंबर या दिसंबर तक जाकर के इनका विवाह तय होगा और 2022 के अप्रैल मई तक विवाह होने का संयोग बना हुआ है। आपको चाहिए कि इनका विवाह शुभ हो, अच्छा हो। इसके लिए आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी मंदिर में इनके नाम से आप यहाँ पर दान करें। दूसरी बात, छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम बना हुआ है। अभी इन्हें अपने करियर के लिए भी बहुत कुछ करना है। विवाह के इनके भी संयोग बने हुए हैं। ज़्यादा दिनों की देर नहीं है, केवल बड़े भाई का विवाह होने की देर है। उसके बाद इनके लिए संयोग पहले से ही बैठा हुआ है। निश्चित रूप से दोनों भाई खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। और देखिए इस बार की अक्षय तृतीया किन मायनों में खास है, इस बार अक्षय तृतीया पर कितने शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल क्या प्रभाव डालेगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो खास ग्रहों की चाल है वो इस अक्षय तृतीया पर कैसी है, और साथ ही ये भी बताइए कि आज अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया किन मायनों में बेहद खास हो जाती है। देखिए, हर साल अक्षय तृतीया आती है और अक्षय तृतीया पर हर साल अलग अलग योग बनते हैं। इस साल अक्षय तृतीया तिथि आज सुबह
5:38 पर शुरू हुई है, जो कल सुबह 7:59 तक रहेगी। आज सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के कारण वृषभ राशि में सूर्य बुध के संयोग से बुधादित्य योग बन जाएगा। शुक्र भी अपनी स्वराशि वृषभ राशि में रहेगा। चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है। आज शुक्रवार को चंद्रमा का शुक्र के साथ वृषभ राशि में गोचर करना शुभकारी है। चंद्रमा और शुक्र का ये संयोग धन, समृद्धि और निवेश में लाभ दिलाने वाला साबित होगा। आज अक्षय तृतीया पर चंद्रमा संध्या काल में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि में इस समय मंगल ग्रह संचार कर रहा है, गोचर में मंगल है। ऐसे में चंद्रमा के मिथुन राशि में आने से यहाँ लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, क्योंकि चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग कहलाती है। निश्चित रूप से चंद्रमा और मंगल अगर नवम, दशम या एकादश भाव में किसी की कुंडली में एक साथ हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति तो लक्ष्मी पुत्र होता है। दूसरे भाव में तो इसका असर कम देखने को मिलता है, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में नवम, दशम या एकादश भाव में चंद्र मंगल की युति हो जाती है, ऐसे लोग तो महालक्ष्मी के साक्षात पुत्र होते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इनके पास लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो देखिए, अक्षय तृतीया पर क्या महत्व है, किस तरह से आप फल पा सकते हैं, अक्षय फल पा सकते हैं, पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको दान करना है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ उदयपुर से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि फूलों में गुलाब अच्छा लगता है और सपनों में ख्वाब अच्छा लगता है। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि हमें आपका ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद जी। मैं मेरी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 23 अप्रैल 1996 है और नाम क्या है नासिक, उसका? महाराष्ट्र। जी, प्रवीण दत्त मेरा नाम है जी। और बेटी का नाम? बेटी का नाम है क्रिंजल दत्त जी। और 23 अप्रैल 1996, नासिक, महाराष्ट्र, 2:20 समय है। तो उसकी नौकरी के लिए IAS बनना चाहती है वो, और स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा विवाह का, तीनों चीज पूछना चाहता हूँ। चलिए प्रवीण जी, मैं बता देता हूँ। इसके नौकरी के लिए जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, तो अति शीघ्र भविष्य में नौकरी का योग बना हुआ है। ये विलंब ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो अप्रैल 2022 तक होगा, इससे ज़्यादा विलंब नहीं हो सकता है। और मनोवांछित नौकरी प्राप्त करेगी और उच्च पद प्राप्ति का इसके कुंडली में योग बना हुआ है। विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, तो प्रवीण, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, चंद्रमा और शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश होने के कारण हो सकता है कि विवाह में अभी विलंब हो। और विवाह में ये विलंब 2023 जनवरी फरवरी तक का भी हो सकता है। ये विलंब थोड़ा सा कम हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि शुक्रवार के दिन इसे तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तुलसी के नीचे घी के दिए जलाने चाहिए, और शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उसका कम से कम 9 बार पाठ इसको करना चाहिए। इससे इसके विवाह का अच्छा मुहूर्त बनेगा और सुंदर और टिकाऊ विवाह होगा। क्योंकि एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ प्रवीण, बौद्धिक क्षमता तो इसकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है आज के युग में। तो ऐसे में ये सफलता अपने करियर में तो पाई जाएगी, लेकिन जहाँ विवाह का प्रश्न है उस मामले में थोड़ी सी ये उदासीन है, इसलिए विवाह के कार्य में देर हो सकती है। तो इसके लिए अगर उपाय किया जाएगा तो विवाह कार्य भी आराम से संपन्न होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, अक्षय तृतीया किन मायनों में खास है, इस बार की अक्षय तृतीया ग्रह चालक के हिसाब से कैसी है, ये भी हमने पंडित जी से जाना है। अब आपको ये बताते हैं
कि अक्षय तृतीया पर दान करने और लक्ष्मी कृपा पाने का क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हमारे दर्शक दान पुण्य कर सकते हैं घर बैठे? किन बातों का इस दौरान उन्हें ध्यान रखना है? कैसे मिलेगी लक्ष्मी कृपा? देखो रोमिता, ये शुभ में शुभ हुआ, ये शुभ में शुभ हुआ। एक तो अक्षय तृतीया अपने आप में शुभ है जी, और उसमें भी शुभ में शुभ क्या है वो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया पर दान करने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:23 से 3:14 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम 6:25 से शाम 6:49 तक। संध्या का मुहूर्त है शाम 6:38 से शाम 7:45 तक और अमृत काल जो चौघड़िया का मुहूर्त है वो है रात 10:47 से 12:35 तक और निशीथ मुहूर्त जो है वो है रात 11:53 से 12:38 तक। ये सारे शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया के हैं जिसमें दान पुण्य करना, कुछ चीज़ें खरीदना, पूजा पाठ, किसी मंत्र की सिद्धि, ये सब वरदान साबित होंगे। तो इस अक्षय तृतीया पर आपको कैसे मिलेगा अक्षय लाभ, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर कैसे पुण्य कमा सकते हैं घर बैठे। पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं, साथ ही मुहूर्त कौन कौन से हैं ये भी पंडित जी ने भी आपको बताया है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कालचक्र दर्शक राजेंद्र इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद यादव जी। जी, हमारे 2 लड़के हैं, संजीव और राजीव जी। और 1996 में संजीव का जन्म हुआ है, 1999 में राजीव का जन्म हुआ। एक बड़े लड़के ने पॉलिटेक्निक करा है, दूसरे ने ITI किया बायो करके। सर तो सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं और कैसा रहेगा जी? देखिए, बड़े वाले बेटे के सरकारी के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो मंगल और शनि की 6वां 8वां स्थिति इस बात का संकेत है कि ये पॉलिटेक्निक जरूर किए हुए हैं, डिप्लोमा होल्डर जरूर हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है। सरकारी नौकरी के लिए इन्हें प्रयास करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इन्हें प्राइवेट सेक्टर में लग जाना चाहिए और काम करना चाहिए। जहाँ तक दूसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके लिए भी बता दूँ आपको, मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति सदाष्टक योग की बनी हुई है। ITI इसने किया जरूर है, लेकिन इसके हाई स्कूल में मार्क कम होने के कारण सरकारी नौकरी मिलते मिलते रुकेगी। इसलिए ये सरकारी नौकरी पा जाए, इसलिए इसको हर मंगलवार को व्रत करना चाहिए और ये व्रत कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। और जब मंगलवार के दिन व्रत करें तो हनुमान चालीसा का 10 पाठ जरूर करें और किसी हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। इससे इनका भाग्योदय होगा और इन्हें भले ही कम अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन सरकारी नौकरी मिल सकती है। और इस बार की अक्षय तृतीया कोरोना काल में आई है और ऐसे में इस अबूझ मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए आपको घर पर कैसे करनी है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा बिना खरीदारी के, कैसे आप अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाएंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, खरीदारी तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर अक्षय फल मिलेगा कैसे? देखिए, ऐसा है, आपदा काल में मर्यादा नहीं होती है। अगर कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, तो वहाँ से भागने के लिए क्या आप दिशाशूल का विचार करेंगे? क्या वहाँ से भागने के लिए आप शुभ मुहूर्त का विचार करेंगे? वहाँ से तो आप अपनी जान बचाने के लिए जिस दिशा में भी सुरक्षा महसूस करेंगे वहाँ भागेंगे। उसी तरह से आज ये लॉकडाउन है, आज ये महामारी का प्रचंड तांडव है। इसमें हम उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों के लिए हट नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें अब तक करते आए। तो आज कुछ ऐसा जरूर उपाय बताना चाहूँगा जिसे आप घर बैठे करके वही पुण्य अर्जित कर सकते हैं जो पुण्य आप सामान्य अक्षय तृतीया के दिन करते थे। वो क्या है? अगर आपके घर में एक आम के लकड़ी की चौकी है तो उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उसको चारों तरफ से कलावा से बांध दीजिए।
इस पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और उस पर एक तांबे का लोटा या जो भी लोटा, पीतल का भी लोटा हो सकता है लेकिन स्टील का नहीं, जो भी लोटा आपके घर में हो उसे रखिए। उसमें सर्वोत्तम होगा कि चावल या चीनी भरिए। चावल भरिए तो उसमें एक भी घुन नहीं होने चाहिए, एक भी कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, और चीनी भरिए तो उसमें हर प्रकार से शुद्धता होनी चाहिए। और कलश के मुख पर एक गरी गोला समझ रहे हैं ना, नारियल का जब गोला सूख जाता है उसको निकाला जाता है तो उसको गरी गोला कहते हैं। गरी गोला कलावा से बांध करके उसके ऊपर स्थापित कर दें। अगर गरी गोला नहीं है तो कलश के मुख पर पूजा वाली जो सुपारी होती है उस पर कलावा लपेट करके पूजा वाली सुपारी और एक अगर चांदी का सिक्का है तो उसको रख दीजिए। कलश पर स्वास्तिक, जो कलश आपके सामने है तो फ्रंट पर उसके आगे की तरफ इसी अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। ये स्वास्तिक आप सिंदूर तेल या सिंदूर घी किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। इस अक्षय तृतीया पर हम में से कोई भी अगर आभूषण नहीं खरीद पाया तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपके घर में जो सोने चांदी के पहले से सिक्के रखे हुए हैं दिवाली पर खरीदे हुए, या सोने के आभूषण हैं, गहने हैं, ये आपको घर में से एक बार निकाल लेना चाहिए। इसी बहाने उसकी साफ सफाई हो जाएगी। और उसे कच्चे दूध में पहले धो करके, फिर गंगा जल से धो करके, फिर साफ कपड़े से पोंछ करके, लाल रंग के कपड़े पर उसको रख करके उस पर केसर, कुमकुम, इत्र जरूर लगाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए 108 रंगे हुए चावल के दानों से अभिमंत्रित करें। पूजन संपन्न हो जाने के बाद अपने मन में संकल्प करें कि परिवार की सुख समृद्धि और धन धान्य से मेरा भंडार भरा रहे, इसीलिए माँ जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ। पूजा के बाद जो सोने चांदी के आभूषण हैं, सिक्के हैं, बिना लापरवाही किए इन्हें आप ठीक से व्यवस्थित करके अपने तिजोरी में, जहाँ आप लॉक रखते हैं, ऐसी जगह पर इसको स्थापित कर दें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिनों के अंदर, तब ये कलश जो आपने चीनी या चावल भरा हुआ कलश रखा हुआ है, ये किसी योग्य व्यक्ति को जो इसका पात्र हो, जो धर्म कर्म वेद का पाठ करने वाला हो, ऐसे किसी व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक दान कर दीजिएगा। जिन लोगों के घरों में स्फटिक का श्रीयंत्र है, पारे का श्रीयंत्र है या सोने चांदी का श्रीयंत्र है, वो लोग इसके साथ भी अक्षय तृतीया पर इसकी भी पूजा करें। और कैसे करें? श्रीयंत्र को एक थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भर करके उसका अभिषेक करें, शुद्ध जल से धोएं, फिर उसे चांदी के सिंहासन पर रखें, कलावा बांधें, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला ये सब समर्पित करके भोग लगाएं। भोग में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाएं और उसके बाद कपूर से आरती करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को श्रद्धापूर्वक पढ़ें। इससे आपकी मनोकामना महालक्ष्मी पूरी करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा, जप, तप, ध्यान, दान हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। इस बार की अक्षय तृतीया पर कोरोना काल का संकट छाया हुआ है और ऐसे में हम इस समय किसी भी तरह की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज पंडित जी आपको घर बैठे अक्षय तृतीया पर वो महा उपाय, महादान बता रहे हैं जो आपको अक्षय फल देंगे और इस महाविपत्ति से भी बाहर निकालेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास सोने के आभूषण नहीं है, वो कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि अगर आभूषण घर पर है तो किस पूजन विधि से हमें पूजा करनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो घर पर आभूषण उस वक्त नहीं रख पाते हैं या अभी शायद
लॉकर्स वगैरह में रखे हों, या जिनके पास आभूषण अभी नहीं है, उन्हें कैसे कृपा मिलेगी? देखो रमता, ऐसा है, सच बात तो ये है कि भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। भगवान को हमारे भावना से लेना देना है, हमारे वस्तु से लेना देना नहीं है। इसीलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जो महालक्ष्मी को आप साक्षात कमल का फूल चढ़ाते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा मानसिक रूप से अगर कमल का फूल आप उनके श्री चरणों में अर्पित करें तो उसका फल मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि देखिए, जिन घरों में सोने चांदी के आभूषण नहीं हैं, वो अक्षय तृतीया पर क्या कर सकते हैं जिससे उनको माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की दोनों की कृपा प्राप्त हो। देखिए, जिन लोगों के पास सोने के आभूषण नहीं है, वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जौ अर्पित करें। जौ, अपना गेहूं जौ अर्पित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। भगवान विष्णु की पूजा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से, माँ महालक्ष्मी की पूजा श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। तो विधिवत पूजन करने के बाद जो जौ आपने रखा है भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, उसको एक साफ सुथरे कपड़े में लपेट करके और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जौ को कनक भी कहते हैं और कनक का अर्थ सोना भी होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बहुराय नर वा पाए बहुराय। तो जौ का दान स्वर्ण के दान के बराबर ही फल देता है। लॉकडाउन में आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। आपदार्थे धनम रक्षेत। जो लोग आपत्तिकाल का विचार करके धन संचय नहीं करते हैं, ऐसे लोग परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं और नर्वस हो करके दीनहीन जीवन बिताने के लिए विवश होते हैं। इसलिए जब आपके अच्छे दिन हों, जब आपका भाग्य साथ दे रहा हो, तो उस समय आप भविष्य की चिंता करें और भविष्य के लिए धन संचय अवश्य करें। इस क्रम में जौ की पूजा लाभदायक है और जौ की पूजा करने से एक तो अन्नपूर्णा का वो वस्तु है जौ, और दूसरे जौ भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को जब त्रिपिंडी श्राद्ध करके पिंडदान किया जाता है तो जौ के आटे का ही पिंडदान किया जाता है। ये भी आप जानते हो, न जानते हो तो जान लीजिए। इसलिए जौ का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है और यहाँ तक कि हवन सामग्री में भी जब तक 10 दाने जौ न डाला जाए तब तक वो हवन सामग्री नहीं बनती है। तो इस तरह से अगर आपके घर में सोने चांदी के गहने नहीं है तो इसमें ना तो निराश होने वाली बात है, ना अफसोस की बात है। थोड़े से जौ की व्यवस्था करके ये उपाय आप कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने ये जान लिया कि अगर सोने के आभूषण आपके घर पर नहीं है तो भी अक्षय तृतीया पर आप कैसे अक्षय फल पा सकते हैं। इसकी पूरी विधि क्या है ये पंडित जी ने आपको समझा दी है। तो इस तरह से आप पूजा करिए। अक्षय तृतीया पर दान का भी बहुत महत्व है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में आप कैसे दान करेंगे, कहाँ दान करेंगे, ये सवाल आपके मन में होगा। तो पंडित जी ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि गाइडलाइंस का पालन भी हो जाए और साथ ही दान भी हो जाए। कैसे हम दान कर सकते हैं और कहाँ दान करना है? देखिए, जैसे देखे देश की रीत वैसे उठावे अपनी भीत। एक कहावत है, जैसे देखो देश की रीत वैसे उठाओ अपनी भीत। मतलब जिस तरह से आपके यहाँ का वायुमंडल हो उसी तरह से आप अपने को जीवन के सांचे में ढालिए। तो भाई, सबसे बड़ा काम है इस कोरोना काल में किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना।
प्रधानमंत्री राहत कोष में या देश के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए मदद करने की कोशिश करना। और अक्षय तृतीया पर घूम घूम करके ये पता लगाना कि कहाँ अनाज की कमी है, कहाँ लोग भूखे रह सकते हैं, वहाँ अन्नदान करना। आज अपने घर के आसपास किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल, आटा, दाल या किसी भी प्रकार का अनाज आपको दान करना चाहिए। आपके यहाँ रहने वाले गार्ड्स, सफाई कर्मचारी अगर हैं तो उनको भी आप दान स्वरूप नहीं, उपहार स्वरूप, देखिए दान और उपहार में अंतर होता है। दान लेने वाला हीन भावना का शिकार हो जाता है, करे मैं तो इनसे दान के ऊपर आश्रित हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर उपहार करके दी जाए, किसी को वो चीज़ गिफ्ट करके दी जाए, तो व्यक्ति सम्मान के साथ लेता है और उसमें अपना सम्मान समझता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क को ऊंचा उठाइए, अपने हृदय को विशाल करिए, और अगर किसी का सम्मान आपके मन में है तो उसको दान न दे करके उसको उपहार दीजिए। सुबह अपने घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का हर समय ध्यान करें। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहन यज्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ज्यों ही इमेज आपके हृदय में आती है, त्यों ही आप पवित्रता से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो गंगोत्री में गंगा में स्नान करने का फल मिलता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा फल भगवान श्री हरि विष्णु को अपने हृदय में एक बार ध्यान करने पर फल प्राप्त होता है। जानते हैं, बाहर की गंदगी तो आप नहा करके छुड़ा लेंगे, लेकिन अंदर की गंदगी को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अंदर से आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? क्योंकि इस शरीर में तो हर समय गंदगी रहती है, तो आप अंदर से पवित्र कैसे हो सकते हैं? अंदर से पवित्र होने का इस सृष्टि में सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता है यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने पर बाहर और भीतर दोनों जगह शुचिता, पवित्रता उत्पन्न हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी के लिए जो भी आप प्रसाद व्यवस्था कर रहे हैं वो पूर्ण रूपेण सात्विक हो। सात्विक का अर्थ ये भी है कि वो आपके परिश्रम के द्वारा उपार्जित किया गया हो। भगवान श्री हरि विष्णु को चने की दाल, मिश्री, खीरा, सत्तू का भी भोग आप लगा सकते हैं। इस समय इनमें से आपके घर में जो भी उपलब्ध हो उसी का आप भोग लगा दीजिए। ओम नाभ्याशिदंतरिक्षग्वंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसे भगवान को नैवेद्य रख करके और एक गिलास में पानी रख करके और 5 बार कहिए, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। और ये कूर्म मुद्रा है, देख रहे हैं ना, ये मत्स्य मुद्रा है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख करके ऐसे ऐसे अंगूठे को आप हिलाइए तो मछली जैसा आकार बनेगा। मत्स्य मुद्रा प्रदर्शित भोग लगाने के बाद देवताओं को मत्स्य मुद्रा दिखानी चाहिए, इससे देवता संतुष्ट होते हैं। मत्स्य मुद्रा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सामान की कमी हो जाए, लेकिन आप विचारों से गरीब मत बनिएगा। भगवान के लिए विचारों से गरीब और दरिद्र मत बनिएगा। समर्पण अपने मन में पूरा रखिएगा। ये तो वस्तु है, आज है कल नहीं है, ये सब यहीं नष्ट हो जाना है, लेकिन विचारों की मजबूती आपको सफलता देगी। चलिए, तो किस तरह से आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं पंडित जी आपको बता रहे थे, तो ज़रूर इन्हें ध्यान में रखिए। और बहुत अच्छी बात पंडित जी ने यहाँ पर कही कि विचारों की कमी मत आने दीजिएगा। घर में रहकर आप ये दान कर सकते हैं और आपके आसपास जो भी व्यक्ति हो उसे उपहार स्वरूप ये चीज़ें आप दे सकते हैं। पंडित जी, अब जल्दी से वो उपाय भी बता दीजिए जो हमारे दर्शक घर बैठे करें और अक्षय फल की प्राप्ति करें।
देखिए भाई, आपको घर पे ही रहना है, घर बैठे ही उपाय करना है, जो भी उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे में आज अक्षय तृतीया पर तुलसी, पीपल, सभी के पौधे के सामने घी का दिया सुबह शाम दोनों समय जलाइए। इससे घर में आने वाली विपत्तियां दूर हो जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज शाम को अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ 2 घी के दीपक रुई की बाती डाल करके जरूर जलाइएगा सूर्यास्त के समय। इससे धन संकट दूर होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज अक्षय तृतीया पर अपने घर के अंदर उत्तर दिशा में एक शीशा, एक आईना लगाइएगा। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और घर में रहने वालों के अंदर उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र वह पाठ है जो सोने की बरसात करता है। कोई चवन्नी अठन्नी के लिए झूठ बोल रहा है, कोई रुपया 10 रुपए के लिए चालबाजियां दिखा रहा है। अरे क्यों? सनातन धर्म में तो मौजूद है सोने की बरसात कराने की कला। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर लगातार 3 वर्षों तक कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम कोई व्यक्ति पाठ कर ले तो जिस दिन 3 साल पूरे होंगे उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में सोने की बरसात होकर रहेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए। पूरा कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करने में 7 मिनट का समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ 7 दूनी 14 मिनट का रोज समय देकर 3 वर्षों के बाद आप अत्यंत सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो कनक धारा स्तोत्र को भाव विभोर होकर पढ़िएगा। एक लाइन में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विधरति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। कहने का आशय यह है कि जब तक आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तब तक कमल के पुष्प पर विराजमान महालक्ष्मी का ध्यान अपने हृदय में अवश्य करते रहें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो घर बैठे ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी, सकारात्मक जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते हैं और ऐसे में अगर हम दान करना चाहते हैं तो इसके लिए विधि और नियम क्या है। साथ ही पंडित जी से हम ये भी जानेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए आज अक्षय तृतीया से जुड़ा कौन सा दान है। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि घर में अगर हम हैं और दान करना चाहते हैं तो विधि क्या है और किन नियमों का ध्यान में रखना है। देखिए, जहाँ तक दान का प्रश्न है, दान बड़ी पवित्र वस्तु है। दान करने के बाद क्या महसूस होता है ये दान करने वाला ही बता सकता है। शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दान करने के बाद या किसी का सहयोग करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो आत्मसंतुष्टि किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। चाहे वो अन्नदान हो, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो वस्त्रदान हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे गोदान हो, दान किसी प्रकार का हो, दान देने वाले व्यक्ति को दान संपन्न होने के बाद जो शांति महसूस होती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और अगर आज तक इसका आनंद आपने नहीं लिया है तो कोई छोटी सी वस्तु बड़ी श्रद्धा के साथ दान करके आप भी देख लीजिए। मेष राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर मां महालक्ष्मी को केसर अर्पित करें। अगर केसर घर में नहीं है तो कुमकुम भी आप उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। लाल कपड़े में 1.25 पाव या 1.25 किलो मसूर की दाल पूजा स्थान में रखनी चाहिए और लॉकडाउन के बाद इसका दान कर देना चाहिए। वृषभ राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा करें। चाहे राम की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करें और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव पूरे दिन जप करें। कलश में जल भरकर अपने पूजा घर में रखें। इसके मुख पर एक सफ़ेद कपड़ा जरूर बांध दें। कुछ दिन बाद इस जल को अपने घर में
थोड़ा थोड़ा छिड़कें। मिथुन राशि के जातक क्या करेंगे? आज अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि श्री कनक धारा स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। 108 बार पाठ करते ही जिस तरह से अग्नि में जाने के बाद सोना तप जाता है और चमक आ जाती है, उसी तरह से आपके अंदर चमक पैदा हो जाएगी। आज मूंग की दाल अपने पूजा घर में रखिएगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे किसी सुयोग्य व्यक्ति को दे दीजिएगा। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। महादान का महाफल पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले घर बैठे कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखो, कर्क राशि के जातकों को तो रोमिता मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी राशि चंद्रमा की राशि है। भगवान राम आपके राशि में खुद पैदा हुए। आप महान राशि के लोग हैं। अक्षय तृतीया पर श्री राम नाम का जप आपको करना चाहिए पूरे दिन। श्री राम श्री राम श्री राम। कर्क राशि वाले आज एक चांदी का सिक्का अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। और सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें आज अक्षय तृतीया पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करना चाहिए। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने में आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो उसका ही एक छोटा सा मंत्र, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसी मंत्र को कर लीजिए 108 बार। सिंह राशि के जातक उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से 3 बार में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए नित्य कर्म प्रारंभ करें। इससे सिंह राशि के जातकों की मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि के जातकों के बारे में जान लीजिए कि आज अक्षय तृतीया पर विष्णु सहस्र नामावली का पाठ कन्या राशि के जातकों को करना चाहिए। कन्या राशि के जातक आज मूंग की साबुत दाल अपने पूजा घर में रखें और ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने के बाद इसका किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। जो अक्षय तृतीया पर कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को किस चीज का दान करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया पर श्री विष्णु सहस्रनामावली, श्री राम सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करिए और अपने पूजा घर में एक सफ़ेद कपड़े पर हल्दी लगा करके रखिए। बाद में इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। वृश्चिक राशि के जातक हैं वो अक्षय तृतीया पर श्री गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें और आज शहद अपने पूजा घर में जरूर रखें। धनु राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर श्री कनक धारा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें और पीले कपड़े में हल्दी लगाकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि आज अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले किस चीज़ का दान कर सकते हैं। पंडित जी, आज जो इन राशि के जातक हैं वो किस तरह का दान करें? देखिए, जिन लोगों का जन्म मकर राशि में हुआ है, जिन लोगों की जन्म राशि मकर राशि है, उन्हें आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना में दिन बिताना चाहिए। सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। बर्तन में तिल का तेल भरकर अपने घर की पूर्वी दिशा में रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातक आज अक्षय तृतीया पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने पूजा घर में एक नारियल रखें और वो नारियल बाद में अपने अलमारी में सजा कर रख लें। इसी क्रम में जो मीन राशि के जातक हैं आज अक्षय तृतीया पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें और अपने पूजा घर में पीली सरसों जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, काल चक्र दर्शक विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। चलिए, दिलीप उनका नाम है, माफ कीजिएगा। दिलीप जी, बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मेरा नाम दिलीप सोनी है, मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 1988 है। जी जी, मुझे अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है।
अब बेटा बृहस्पति की स्थिति इस समय कुंभ राशि में है और बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी नहीं रहा है और चंद्रमा के साथ उसका इत्तेसाल भी नहीं हो रहा है। तो हमारे समझ से तो सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करना उचित नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए। पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा करेंगे तो वहाँ आपकी आजीविका का स्रोत अच्छा होगा। और एक बात आप जान लीजिए कि आप जितना देर करेंगे रोजगार परख होने में, उतना ही कठिनाई आपके सामने आएगी। आप शीघ्रता करिए, महालक्ष्मी की उपासना करिए, दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही अलग अलग शहरों के लिए अक्षय तृतीया की पूजा और दान का आज क्या मुहूर्त है, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया पर कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे अक्षय तृतीया पर आज आपको किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह का गलत कार्य करने से अपने को 100 किलोमीटर दूर रखना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें और किसी के ऊपर गुस्सा भी ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, इससे अक्षय तृतीया का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भारत के अलग अलग शहरों में आज अक्षय तृतीया पर दान का जो मुहूर्त है उसे भी आप जान लीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज दोपहर 12:18 तक आपके लिए शुभ मुहूर्त है और पुणे में रहते हैं तो 12:31 तक। नोएडा में रहते हैं तो 12:17 तक आप दान कर सकते हैं। चेन्नई में रहते हैं तो आज दोपहर 12:05 तक का दान मुहूर्त बना हुआ है। जयपुर में रहते हैं तो आज दोपहर 12:23 तक आप दान कर सकते हैं और हैदराबाद में रहते हैं तो आज दिन में 12:12 तक आप दान कर सकते हैं। और ये अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो दोपहर 12:18 तक दान का मुहूर्त है और चंडीगढ़ में रहते हैं तो दोपहर 12:19 तक ये मुहूर्त है। कोलकाता में रहते हैं तो आज दोपहर 12:23 तक ये मुहूर्त है। मुंबई में रहते हैं तो दोपहर 12:35 तक का ये मुहूर्त है और बेंगलुरु में रहते हैं तो आज 12:16 तक दिन में ये मुहूर्त दान का बना हुआ है। इसी क्रम में अहमदाबाद में रहते हैं तो दोपहर 12:36 तक आप दान कर सकते हैं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माने जाएंगे। चलिए, हमारे साथ काल चक्र दर्शक अभिनव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम अभिनव है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 दोपहर में 1:05 में, प्लेस हैदराबाद। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि अभी मैं फिलहाल प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और प्राइवेट जॉब करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? सरकारी नौकरी तो मिलेगी पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लग सकता है। ये समय सन 2023 या 24 का भी हो सकता है। तैयारी कर रहे हो, स्पीड अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और धार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योतिष तो कह रहा है कि तुम्हें सरकारी नौकरी लिखी है और अच्छी नौकरी लिखी है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जिस तरह का योग मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पे आप सरकारी नौकरी में एसएससी की तैयारी करिए, एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इसमें सिर्फ बुध की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत करती है थोड़ा सा आप गणित में कमज़ोर हैं। अगर एक बार एनसीईआरटी की बुक 6 क्लास से लेकर 12th तक एनसीईआरटी की मैथ की पुस्तक लेकर एक बार उसको आप रिवाइज कर लें तो नौकरी तो हर समय आपके हाथ में है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ नैनीताल से ऋतुराज जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऋतुराज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी, मेरी जन्मतिथि 13 सितंबर 1999 है। और ऋतुराज जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है जी। मेरी जन्मतिथि 13 सितंबर 1999 है जी और जन्म का समय 11:40 रात्रि का। तो मैं अपनी सरकारी नौकरी के लिए योग जानना चाहता हूँ कि कौन से क्षेत्र में लगेगी और कब तक रहेगी। देखिए, आपका प्रश्न ठीक है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं।
आप जिस चैनल पे लगे हुए हैं सही है, मेहनत आप करते रहिए, लेकिन मेहनत तब रंग लाएगी जब थोड़ा सा दुर्गा जी की उपासना करिए। दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक आज अक्षय तृतीया है, अगर आज खरीद सकते हैं तो उत्तम है। और उसमें दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं, जिसको कहते हैं दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम। अगर इसका पाठ आप सुबह शाम करना शुरू कर दें, 2 मिनट का पाठ है बस, तो आप अपने अंदर खुद परिवर्तन देखेंगे और किसी भी कंडीशन में आप बहुत आसानी से अपीयर होंगे और सक्सेस प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कालचक्र दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रदीप जी। हाँ पंडित जी, मैं एक तो अपने बारे में पूछना चाहता हूँ और एक अपने बेटे के बारे में। मेरा जन्म है 3 जून 1971, सुबह टाइम है 9:25 और बेटे का जन्म है 12 अक्टूबर 2003 और शाम को 5:40 PM। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मेरे को रेस्टोरेंट का काम शूट करता है या नहीं करता है, और बेटे को मैं CA करवाना चाहता हूँ, तो वो कंप्लीट हो गया या नहीं? देखिए, आपको सबसे ज़्यादा काम अगर कोई शूट करता है तो प्रॉपर्टी का काम शूट करता है या स्टेशनरी का काम शूट करता है। जिस काम में लेबर ज़्यादा लगेंगे, जिस काम में मजदूर ज़्यादा लगेंगे, वो काम आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। और रेस्टोरेंट का भी काम ऐसा है कि जिसमें बिना किसी वर्कर के काम नहीं चलेगा। तो आप स्टेशनरी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक आपने अपने बिटिया के लिए प्रश्न पूछा है, तो उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है और निसंदेह ये बिटिया भाग्यशाली है। बस एक उपाय छोटा सा करना है, एक 10 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में बनवा के चांदी के चैन में इसके गले में शुक्रवार को सुबह धारण करवा दीजिए। श्री ऋतुराज पंडित जी ने आपको ये बताया कि आज अक्षय तृतीया के मौके पर कौन सा दान आपको करना है, कौन से शुभ मुहूर्त हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या विधि है कि आप घर बैठे इस अक्षय तृतीया पर अक्षय फल, अक्षय लाभ पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। साथ ही अगर आभूषण नहीं है तो क्या करना है, आभूषण है तो कैसे पूजा करनी है, ये तमाम बातें आज पंडित जी ने आपको कालचक्र में बताई हैं। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत ध्यान रखिए कि आज पंडित जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, जो भी पूजन विधि बताई है, वो सब आपको सिर्फ घर पर रहकर करना है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ये सारे उपाय, सारा दान घर पर रहकर करें, घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को बहुत सेफ रखिए। अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही करें अक्षय तृतीया के ये सारे उपाय और बने रहें कालचक्र के साथ। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।